राधे राधे। जय माता की जय हो। करवा चौथ माता की। अब मैं आपको करवा चौथ की के कहानी के नियम और व्रत के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले एक पाटा लें, पाटे पर सुपारी गणेश जी बनाएं, उसको तिलक लगाएं। फिर एक लोटा रखें, लोटे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके पास में एक करवा रखें और 10 रुपये रखें करवे के ऊपर। और इस प्रकार रखने के बाद वो आप जो करवा होता है जो हम 10 रुपये रखते हैं वो अपने सासू जी के, ननद के या फिर पंटाइन जिनको दे सकते हैं आप, जो उनको देकर उनके पैर छू कर दिए उनको। उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ करवा चौथ माता की। सबसे पहले जय बोलो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 7 भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोले कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट होकर दीवा चासा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभी से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाई बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बगुचा खोला तो तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाओ और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले की गांठ बांध लिया। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सिबीरी हो, बहुत भैया की बहन हो, अपने भाई का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरे लगी तो वह कहने लगी कि सिली हो, सपुती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, अपने मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका देकर नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बच्ची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देकर बोले कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोक की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोक की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहिए मैं तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वहीं तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइए। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखाली करवा ले, मर्तखंड भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारणी, मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है। मैं बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नूबों में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब बोले कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता कुछ बनकर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चोरमा किया, दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ा पासा खेलने लगे।
नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चोपड़ा पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। मैं बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लगी ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई करवा चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुमकारे बढ़ते अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब मैं आपको गणेश जी भगवान की कहानी सुनाती हूँ, सुनो ध्यान से। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोले पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने में तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे नहीं, इतने में अपनी दीवार चिनेंगे। बुढ़ी बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बूढ़ी माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ा दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलाई, सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश सेठ ने बूढ़ी को सोने गणेश जी गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी करना। कहते सुनते हम कर बढ़ते ना। बड़ो गणेश जी भगवान की जय।